ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम अन्नपूर्णा माता की कथा का श्रवण करेंगे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके घर में बरकत बनी रहे। अन्नपूर्णा माता व्रत कथा भारतीय परंपरा और धार्मिक आस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह व्रत मुख्य रूप से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा माता को अन्न की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। अन्नपूर्णा माता का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत की कथा में अन्नपूर्णा माता और भगवान शिव के बीच का संवाद और उनकी कृपा से भक्तों को मिलने वाले लाभ का वर्णन है। व्रत करने वाले व्यक्ति को यह कथा सुनना और पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, काशीवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। जब उसने अन्य सब सुख प्राप्त कर लिए थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ परिश्रम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम किया जा सकता है? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गई और कहने लगी, हे देव आदि देव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके अधीन हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो अन्न की ही बातें सोचता है। जा, घर पर जा और अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला जाता है। स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही प्रकट करेंगे। आप फिर जाकर उसी स्थान पर बैठकर आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी भगवान ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माँ का जाप करता रहा और मार्ग में फल खाते, झरनों का पानी पीते जाता चला गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता रहा। वहाँ उसे चांदनी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितने ही ऊपर झुंड बने हुए थे। एक कथा सुनती है और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जिस शब्द की खोज से वह घर से निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिल गया। धनंजय उनके पास गया और जाकर बोला, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा
करने से क्या होता है, यह किसी ने किया और यह कब किया जाता है, कैसा व्रत है, इसकी विधि क्या है, यह भी मुझे बताओ। तो कहने लगी कि यह व्रत निराहार होता है, इसमें कथा कहनी सुननी चाहिए। पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी और ग्वार पाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में एक भी दाना नहीं डालते। यह बात सुनकर धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वह बोली, इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। उसके सुनने के बाद वह बोला कि ठीक है बहन, मैं भी इस व्रत को करूँगा। इस व्रत को करने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो मैं भी इस व्रत को धारण करता हूँ। अब धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपका अपना दशा क्या बताऊँ? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिखा। अब तो उसका रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतना तो तय था कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माँ का आशीर्वाद लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर था, अब उसके बाद उसके पास बहुत सा बड़ा घर हो गया। सुंदर सभी चीज़ों की कमी पूरी हो गई। अब क्या था, सुलक्षणा के कोई संतान नहीं था और उसे संतान चाहिए थी। सुलक्षणा ने कहा कि पति तुम दूसरी शादी कर लो। असफल होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत त्यागना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम बहुत सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण हुआ। 3 दिन बाकी ही रहे थे कि नई बहू को खबर लगी। वह मन में ईर्ष्या की ज्वाला से धधक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और वहां उसने भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद पर आ गई। इसी समय बहू ने उसका सूत, उसकी जो बंधी डोर थी, उसको तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति अपने घर में बैठ गया। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर पर चली गई। पति को भगवान देने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी पर कट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा उसे दिखाई दिया और वह उनके चरणों में जाकर रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा कर, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा तू, मेरा आशीर्वाद तेरे पास है। तुझे पुत्र चाहिए था तो तू मुझे बताता, तूने दूसरा विवाह क्यों किया? तेरी पहली स्त्री सुलक्षणा से ही तुझे पुत्र हो जाता। जा, तुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से वह धनंजय फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा रहा। वहाँ से उसी तरफ वह घर को आ गया।
सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे हुए, पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ आई। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी की शुभ से पधारी यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर में दक्षिणा और रहने के लिए बहुत बड़ा सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता की चढ़ाई से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नए बेटे के पति के घर पर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो शिशुओं को बुलाया और अलग से घर में रख लिया। इस प्रकार से अन्न वस्त्र का प्रदान किया। माँ अन्नपूर्णा की कथा कहने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होती और माता की कृपा उन सभी पर बनी रहती है। माता, अब आइए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ से उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जमांतर, कालांतर तक नाम। सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चूमही चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लख ही ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दय निदशा में, दया दया तब नाम। त्राही त्राही शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्री ह्रीं श्रद्धा, श्री ए विद्या, श्रीं क्लीं कमला काम। कांति भ्रांतिमयी कांति, शांतिमयी वरदे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। माता अन्नपूर्णा की जय, मैया अन्नपूर्णा की जय, मैया अन्नपूर्णा की जय।